पिछली रोटी खाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और यही काम 1 महीना पहले कर लिए होते तो मुझे लगता है कि कोरोना से निपटने में एक हद तक हम और कामयाब हो गए होते। लेकिन कोरोना की लड़ाई बिना इंजेक्शन के हम नहीं लड़ सकते हैं। हम थाली से ताली से नहीं लड़ सकते हैं। हम स्विच ऑफ और ऑन करके नहीं लड़ सकते हैं। मोमबत्ती दिया सलाई से कोरोना को नहीं भगा सकते हैं। प्रधानमंत्री भगा सकते हैं। नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर फर्स्ट है। जब से शराबबंदी हुई है सारा तंत्र शराबबंदी पे लग के बाकी चीज़ दरकिनार हो गया है। कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, अब 6 सालों से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारत के हो गया बने हुए। अब भी बंगाल में वो विकास की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि महंगाई पे हमें वोट दीजिए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया इसलिए हमें वोट दीजिए, हम रोजगार दिए हैं इसलिए वोट दीजिए, हम सस्ता अनाज कर दिए हैं इसलिए वोट कीजिए। वहाँ भी जाके वो हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की बात करते हैं। नमस्कार, न्यूज़ फाउंडेशन देख रहे हैं और मैं हूँ आपके साथ वंदना। कोरोना का संक्रमण तेजी से फैल रहा है। अब इस पर काबू पाना सभी के लिए मुश्किल हो गया है। आपको बता दें कि जिस तरह से कोरोना का संक्रमण फैल रहा था उस समय लोग वैक्सीन का इंतजार कर रहे थे ताकि हम लोग राहत महसूस कर सकें। हालांकि वो वैक्सीन भी अब आ गई है, लोगों को मिलना भी शुरू हो गया है। लेकिन अब बात कर रहे हैं बिहार की, तो इस वक्त हमारे साथ बातचीत करने के लिए हैं कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर जी, और इनसे बात करते हैं कि अचानक से बिहार सरकार 17 तारीख को सर्वदलीय बैठक बुलाई है। क्या आपको इस चीज़ को आप किस रूप में देख रहे हैं? देखिए, पिछले बिहार विधानसभा सत्र के दौरान ही कांग्रेस पार्टी के माननीय सदस्यों ने माननीय मुख्यमंत्री जी से आग्रह किया था कि कोरोना की स्थिति भयावह होने वाली है, आप सर्वदलीय बैठक बुलाइए और कैसे हम कोरोना से निपटे, हम सब मिलकर कोरोना को मार गिराएंगे। लेकिन मुख्यमंत्री जी ने उस समय गंभीरता से नहीं लिया। आज बिहार में कोरोना की स्थिति भयावह और विस्फोटक हो गई है। अब मुख्यमंत्री जी की नींद खुली है और सर्वदलीय बैठक बुला रहे हैं। पिछली रोटी खाए हुए हैं माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। और यही काम 1 महीना पहले कर लिए होते तो मुझे लगता है कि कोरोना से निपटने में एक हद तक हम और कामयाब हो गए होते। लेकिन जब जगे तभी सवेरा। अभी भी मुख्यमंत्री को लगता है कि जग गए हैं तो हम सब उनके साथ हैं। हम सब कोरोना को मार गिराना चाहते हैं। हम लोगों से अपील भी करते हैं कि जो जहां हैं, अगर निकटतम हॉस्पिटल में अगर इंजेक्शन उपलब्ध है तो आप अवश्य लीजिए, क्योंकि कोरोना की लड़ाई बिना इंजेक्शन के हम नहीं लड़ सकते हैं। हम थाली से ताली से नहीं लड़ सकते हैं। हम स्विच ऑफ और ऑन करके नहीं लड़ सकते हैं। मोमबत्ती दिया सलाई से कोरोना को नहीं भगा सकते हैं। प्रधानमंत्री भगा सकते हैं। लेकिन एक वैज्ञानिक ने जो खोज किया है, भारतीय वैज्ञानिकों ने जो इंजेक्शन निकाला है वो बेहतर इंजेक्शन है। इसको हम सबों को लेना चाहिए, ऐसा हम अपील भी करते हैं अपने राज्यवासियों से। क्या आपको लगता है राजेश जी कि खासकर बिहार सरकार को ये कोरोना जैसे संक्रमण को लेकर के ये बैठक बुलाई है? देखिए, कोरोना फिर भयावह रूप ले रहा है। मुख्यमंत्री जी को पहले करना चाहिए था, 1 महीना पहले बैठक। कारण क्या हो सकता है बैठक की? मुझे लगता है कि जो स्थिति पिछले बार अचानक लॉकडाउन करने के कारण भयावह स्थिति, अफरा तफरी का माहौल, भुखमरी का माहौल हो गया। अब स्थिति उसी ओर जा रहा है। तो हमें लगता है कि सर्वदलीय बैठक बुला के पहले अवेयरनेस की तैयारी की जा सकती है। लोगों में संदेश दिया जा सकता है कि आप लोग प्रिपेयर रहिए। अगर कोरोना का फैलाव बढ़ा तो हम लॉकडाउन, हाफ लॉकडाउन की ओर जा भी सकते हैं। क्योंकि अब दिन में मार्केट खुला हुआ है, रात में बंद हुआ, तो कहीं ना कहीं हम लॉकडाउन की ओर जा रहे हैं। अगर कोरोना रुक गया तो रुक गया, नहीं रुक गया तो हमें अन्य राज्यों की तरह कभी रात में पूर्ण लॉकडाउन करना पड़ेगा। परिस्थिति बदली तो साप्ताहिक लॉकडाउन करना पड़ेगा। तो कहीं ना कहीं अगर मेडिकल एक्सपर्ट में भी सर्वदलीय बैठक में आते हैं तो सब मिलकर हम बेहतर विकल्प निकल पाएंगे कि ताकि हम कोरोना से कैसे लड़ पाएँ, कोरोना को कैसे मार गिरा पाएँ। देश के प्रधानमंत्री कोरोना वैक्सीन उत्सव मनाने की बात कहे हैं, क्या लगता है इस रूप में देख रहे हैं? विचित्र प्रधानमंत्री भारत को मिल गया है, जो विपदा में भी वो अवसर तलाशते रहते हैं। पिछले बार भी कोरोना आ रहा था तो राहुल गांधी जी उनको आगाह कर रहे थे कोरोना आने वाला है, वो समझे नहीं, नमस्ते ट्रंप पे लगे। और जब कोरोना फैल गया तो उन्होंने पहले थाली बजवाई, ताली बजवाई, घंटी बजवाया, उससे भी कोरोना नहीं भागा। तो उन्होंने दिया सलाई, मोमबत्ती जलवाया, स्विच ऑफ और ऑन किया। भारत के इतिहास में पहली बार हुआ कि पूरे भारत को अंधकार में डाल दिया गया, तब भी कोरोना नहीं भागा। अंधविश्वासी हैं प्रधानमंत्री भारत के। अब कहते हैं कि कोरोना उत्सव मनाइए। कैसे प्रधानमंत्री जी? कोरोना का फैलाव भयावह हो गया है, विकराल रूप ले लिया है, हजारों लोगों की जान चली गई। लाश पे हम उत्सव कैसे मनाएं? प्रधानमंत्री आप ही विचित्र हैं।
आप लाश पे उत्सव मना सकते हैं, हमारा कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि हम लाश पे उत्सव मनाएं। हम मानव सेवा कर सकते हैं, हमारा कलेजा इतना बड़ा नहीं है कि घर में लोग कोविड से पड़ा हुआ है, हॉस्पिटल में जगह नहीं है, हम उत्सव मनाएं। हम आपसे आग्रह करते हैं कि 84 देशों की बात छोड़िए, भारत में पूर्ण रूपेण और पर्याप्त इंजेक्शन कैसे उपलब्ध हो ये सुनिश्चित कीजिए। अगर सब लोग इंजेक्शन ले लेंगे तो स्वतः हुआ उत्सव हो जाएगा। राजेश जी, एक तरफ कोरोना की मार से लोगों का जो है वो कमर तोड़ रखा है, तो दूसरी तरफ अपराधियों का भी मनोबल बढ़ चुका है, रोज आए दिन घटना को अंजाम दे रहे हैं। क्या लग रहा है कि ऐसे में किस चीज़ पे सरकार को ज़्यादा ध्यान देने की ज़रूरत है? देखिए, नीतीश कुमार जी इस बात को मानते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है। जब से शराबबंदी हुई है, सारा तंत्र शराबबंदी पे लग के बाकी चीज़ दरकिनार हो गया है। अब सिर्फ पटना में जितनी हत्याएं होती हैं, इस बार पुलिस वालों की भी हत्या सीतामढ़ी में हो गई। जहाँ जाए कोई ऐसा जिला अछूता नहीं है जिस जिला में हत्या रोज नहीं होती हो। तो इसके जड़ कहाँ हैं, ये प्रधानमंत्री और मुख्यमंत्री जी को सोचना पड़ेगा। पंचायती राज के चुनाव होने वाले हैं, शराब माफिया गांव-गांव में है, शराब सप्लायर गांव-गांव में है, और उसी में से कोई अपने इच्छा अनुरूप जनप्रतिनिधि चुनना चाहते हैं ताकि उनके काम बेरोक टोक चले। ऐसी स्थिति में हत्याएं लगातार बढ़ रही हैं। अब मुख्यमंत्री जी को सुनिश्चित करना है कि वह इस प्रकार के वारदात को कैसे रोके। लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त है, उसको कैसे हम कामयाब बनाएं। इसके लिए आवश्यक है कि लॉ एंड ऑर्डर पे माननीय मुख्यमंत्री जी को सर्वदलीय बैठक बुलानी चाहिए थी, या जिस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो गया है बिहार में, तो माननीय मुख्यमंत्री रहें और गृह मंत्रालय का प्रभार किसी बेहतर नौजवान एमएलए को, जो भारतीय जनता पार्टी के हैं, जो उनके हम पार्टी के हैं, जो वीआईपी पार्टी के हैं, जो जेडीयू के हैं, नौजवान अनेक साथी उनके पास हैं जो काम कर सकते हैं, उनको गृह मंत्रालय का प्रभार देना चाहिए। जिस तरह से हम नौजवान एसपी बनाते हैं, उसी तरह ज़रूरत है आज बिहार में कोई नौजवान गृह मंत्री बने। अब मेरा लास्ट सवाल है कि पश्चिम बंगाल में जो चुनाव हुए हैं, एक तरफ कांग्रेस की बात हो रही है, वामपंथी दल की बात की जा रही है कि वो अब वोट बैंकों को लेकर के अनुमान लगाया जा रहा है कि कहीं ना कहीं जो है वो ये सब चीज़ों के बावजूद बीजेपी को बड़ा फायदा हुआ है। कहाँ पे ये चूक हुई आप लोग से? देखिए, बीजेपी मुखालते में है। अब तक कई सालों तक मुख्यमंत्री रहे नरेंद्र मोदी जी, अब 6 सालों से ज़्यादा प्रधानमंत्री भारत के हो गया बने हुए। अब भी बंगाल में वो विकास की बात नहीं करते हैं। वो ये नहीं कहते हैं कि महंगाई पे हमें वोट दीजिए, गैस सिलेंडर महंगा हो गया इसलिए हमें वोट दीजिए, हम रोजगार दिए हैं इसलिए वोट दीजिए, हम सस्ता अनाज कर दिए हैं इसलिए वोट कीजिए। वहाँ भी जाके वो हिंदू, मुस्लिम, राम मंदिर, गुरुद्वारा, मस्जिद की बात करते हैं। और बंगाल के रविंद्रनाथ टैगोर के अनुयायी हैं, सुभाष चंद्र बोस के अनुयायी हैं, वो कभी बाकी बातों पर वोट नहीं कर सकते। आने वाला चुनाव जब 2 तारीख को गिनती होगा तो आप देखिएगा जिस प्रकार से दिल्ली में नरेंद्र मोदी जी औंधे मुँह गिरे थे, उससे भी बुरा हाल उनका बंगाल में होगा। 2015 में जो हार नरेंद्र मोदी जी का हुआ था, उससे भी बुरा हाल बंगाल में होगा। 2015 में भी आप देखते होइएगा कि भाजपा कार्यालय के पास काउंटिंग के सुबह पटाखे भी चलने लगे थे, जबकि वो तीसरे स्थान पे भी नहीं रहे। उससे भी अभी जो उनका वैभवता है, उनका अपना जो पैसे का खर्च है, जो जमावड़ा है, उस विज्ञापन के आधार पर ये दर्शाना चाह रहे हैं कि हम ही और हम हैं। जब काउंटिंग होगा तो वो कहीं नहीं रहेंगे। जी, बहुत बहुत शुक्रिया। तो आप सुन रहे थे कि क्या कुछ कर रहे थे कांग्रेस के प्रवक्ता राजेश राठौर। इन्होंने साफ तौर से कहा है कि जिस प्रकार से देश में कोरोना की स्थिति बनी हुई है, ऐसे पर बिहार सरकार को और भी अलर्ट होने की ज़रूरत है। और साथ ही साथ बंगाल चुनाव को भी लेकर के इन्होंने कहा है कि जल्द ही उसका भी फैसला जो है हो जाएगा, दूध का दूध और पानी का पानी हो जाएगा। इसका बस इतना ही। देखते रहिए न्यूज़ 4 नेशन। धन्यवाद। अब तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए तो कर लीजिए।